हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टाफिंग गॉड। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप यूएस रिक्रूटमेंट में काम करते हैं और आपको कुछ साल हो जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल 10 साल, और उसके बाद क्या सिनेरियो पैदा हो चुका है आज की डेट में। आजकल की जो मार्केट में चेंजेस आए हैं स्टाफिंग इंडस्ट्रीज में, यूएस आईटी रिक्रूटर्स के लिए खासकर क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह के जो समस्याएं आजकल मार्केट में चल रही हैं यूएस स्टाफिंग रिक्रूटमेंट जॉब्स को लेकर। जो हमारे 5 साल 7 साल 10 साल वाले लोग हैं जो इस फील्ड में जॉब करते हैं, वो उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं और क्यों नहीं मिल पा रही हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं, इन सब को लेकर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और मैंने आपसे कही थी कि हम कुछ ऑप्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर आप यूएस रिक्रूटमेंट में काम करते हैं और अगर सेम सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आपको 5 साल 10 साल हो गए हैं यूएस रिक्रूटमेंट में और आप भी सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, कई जगह आप रेज्यूमे भेज रहे हैं लेकिन कहीं से कॉल नहीं आ रही है, और आप ज्यादातर जो ओपनिंग्स देख रहे हैं वो फ्रेशर्स की या 1-2 साल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लोगों को ही जॉब्स मिल रही है और आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है। तो इसी सारी चीजों को लेकर हमने पिछली वीडियो में बात करी थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये सिचुएशन है तो हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्योंकि अब हमें 5 या 10 साल तो स्टाफिंग इंडस्ट्रीज में हो चुके हैं, तो हम ऑलरेडी मतलब इतना अगर कोई किसी चीज में फील्ड में काम कर लेता है उसके बाद फील्ड चेंज करना आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। इसीलिए पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आप आज के सिनेरियो में, आज यूएस रिक्रूटमेंट में आप जॉब पा रहे हैं, एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर रहे हैं यूएस रिक्रूटमेंट में, तो उसे एज अ परमानेंट करियर आज की डेट में, आज की डेट के हिसाब से तो फिलहाल मत लीजिएगा। 2-3 साल के लिए अच्छा है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली पैरेलली आप अपनी कुछ और चीज की, किसी और जॉब की, किसी और बिजनेस की साथ के साथ तैयारी करते चलिएगा कि जो कि आज का सिनेरियो है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जब आपको 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आपको जॉब्स मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, या हो सकता है कि स्थिति अगर आज के जैसी बढ़ती चली गई तो हो सकता है कि 2-4-5 साल बाद आईटी रिक्रूटमेंट वालों को जॉब्स ही ना मिले। तो इसलिए हमें बहुत ही सेफली और बहुत सोच समझकर कदम उठाने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप 5 साल से या 10 साल से 8 साल से जॉब कर रहे हैं स्टाफिंग इंडस्ट्री में, तो अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास पिछले 2 महीने से 6 महीने से जॉब नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन अगर आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने ये किया है, काफी सारे लोगों से मैंने बात भी की है, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिन्हें मैंने ऐसी सलाह भी दी है करने के लिए, और कुछ लोगों से मैंने सीखा है जिन्होंने ऐसा किया है। तो सबसे पहले, अगर आपकी जॉब अभी भी चल रही है तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा। अगर आपकी जॉब अभी भी चल रही है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए अंदर से ही हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट में ट्रांसफर होने की। क्योंकि आज की डेट में हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट ऐसे ही बूम पर चल रही है जैसे कभी आईटी हुआ करती थी। आज की डेट में आप लिंक्डइन पे कितनी भी पोस्ट देखेंगे उसमें या तो वो फ्रेशर्स 1-2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बंदों को ले रहे हैं या फिर वो ले रहे हैं हेल्थ केयर रिक्रूटर को। और हेल्थ केयर रिक्रूटर का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्थ केयर क्लाइंट पर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर रिक्रूटर का मतलब है क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें आपको क्लिनिकली टर्म्स पता होनी चाहिए, क्लिनिकल जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे समझने की, उसको अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ये है हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट। आप कोशिश करें कि इस फील्ड में इस में ट्रांसफर हो सके आप इनर कंपनी के अंदर से ही। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ आईटी रिक्रूटमेंट या नॉन आईटी रिक्रूटमेंट है और हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट नहीं है, तो आप इंटरनेट से सर्च करें, अपने दोस्तों से, किसी और से जानकारी लें कि हेल्थ हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट कैसी होती है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मंगाएं, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि साथ के साथ आप तैयारी करते रहें हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट की, और
इंटरव्यूज देना स्टार्ट करें हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट में। अगर आप रिक्रूटमेंट में ही रहना चाहते हैं, ये तब के लिए है। अब सपोज आप हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट में ही नहीं जाना चाहते हैं, तो और क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं? दोस्तों वैसे तो 5 साल 10 साल जब हम किसी फील्ड में ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, तब हमें जॉब या अपनी फील्ड स्विच करना इजी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कभी भी किसी काम को करने के लिए देरी नहीं मानी जाती है, कभी भी आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारे केएफसी वाले थे, इन्होंने जो है 80s में जाके स्टार्ट किया था बिजनेस, और आज आप सब जानते हैं केएफसी को। तो इसलिए कभी भी कोई एज या कोई उम्र, कोई लेट जल्दी नहीं होता है किसी भी बिजनेस या किसी भी फील्ड के लिए। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल आदमी अगर ये इतना प्रैक्टिकल होकर ना सोचे, एक नॉर्मल हमारे जैसे इंसान सोचे, तो 5-10 साल के बाद फील्ड चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्कि काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कुछ सर्टिफिकेशंस लेने की। साथ में हम रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम बिजनेस एनालिस्ट का कोई सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। आईएसबी से कोई सर्टिफिकेशन ले सकते हो आप। साथ साथ बिजनेस एनालिस्ट की कोचिंग ले सकते हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई जानने वाला हो। अदरवाइज यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको बताएंगी कि सर्टिफिकेशन कैसे लेना है बिजनेस एनालिस्ट का, और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। आप कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये जो आपका करंट एक्सपीरियंस है, इसमें थोड़ा सा मिक्स अपने रेज्यूमे में बिजनेस एनालिस्ट का डाल दें, और बिजनेस एनालिस्ट के कुछ सर्टिफिकेशन ले लें, 1 या 2, और बिजनेस एनालिस्ट का काम सीख लें, और ट्राई करते रहे नौकरी पे अपना रेज्यूमे बना के डाले बिजनेस एनालिस्ट के जैसा, और ट्राई करते रहे इंटरव्यूज देने की। और हर इंटरव्यू, जब भी आप जो भी इंटरव्यू देंगे, हर इंटरव्यू में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मत कीजिए ऐसी कोशिश कि आप पहले इंटरव्यू से ही क्रैक करेंगे। हर इंटरव्यू एक लर्निंग, एक क्लास की तरह लीजिए, और सोचिए कि हर बार आपको क्या नया सीखने के लिए मिल रहा है, और आपको हर बार हर इंटरव्यू में ये पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे कमी है और कहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है। तो पहले 5-10 इंटरव्यूज तो आप ये सोच के चलिए कि आपको सिर्फ सीखने को मिलेगा मार्केट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअल में क्या काम करते हैं। ये पहले 5-10 इंटरव्यूज में आपको सिर्फ यही सीखना है, बजाय इसके कि आप पहली इंटरव्यू से ये टारगेट लगाएं कि हमें जॉब चाहिए। कुछ भी इजी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस है। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो अपने प्रोसेस और अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, भटकना नहीं है, होप नहीं छोड़ना है, और कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? वैसे बीए इज सिंपल, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। पीएम का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, और सेम बीए की तरह हम पीएम को भी देख सकते हैं। इसके भी सेम सर्टिफिकेशंस आते हैं। आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, पता चल जाएगा कैसे आपको सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई करना है। सर्टिफिकेशन लेने के बाद क्या काम होता है, क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। सेम इंटरव्यूज दीजिए, अपना नौकरी पे रेज्यूमे बनाइए एज अ प्रोग्राम मैनेजर, लिंक्डइन पे अपडेट कीजिए एज अ प्रोग्राम मैनेजर, और कोशिश कीजिए इंटरव्यूज देने की। हर इंटरव्यू से सीखिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद अगर आपने बीटेक या एमसीए या एमटेक भी किया हुआ है, और आप फिर भी स्टाफिंग में है, क्योंकि एक टाइम था जब सारे बीटेक वाले जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, वो रिक्रूटमेंट की तरफ आ गए थे, क्योंकि एक टाइम पे आईटी रिक्रूटमेंट बहुत बूम पर थी, और उन्होंने बहुत बच्चों को लिया था बीटेक वालों की। इवन आज भी बहुत सारी आईटी रिक्रूटमेंट की ऐसी कंपनियां हैं जो आज भी कैंपस प्लेसमेंट में जाती हैं और लोगों को आईटी रिक्रूटर बना देती हैं। उन बच्चों को उस टाइम पता नहीं होता है कि आईटी रिक्रूटर एक्चुअली क्या होता है, और वो सोचते हैं कि हमारा प्लेसमेंट हो गया है, और वो बाद में जाके उन्हें 5 साल बाद, 4 साल बाद रियलाइज होता है कि उस टाइम समय था, हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन हम आईटी रिक्रूटमेंट में आ गए। तो दोस्तों, पहले का सिनेरियो तो अलग था, जॉब्स अच्छी चल रही थी, एक अच्छा स्कोप था। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी रिक्रूटमेंट की, खासकर आईटी रिक्रूटमेंट की, अच्छी नहीं चल रही है। मैं बहुत बुरी नहीं कहूंगा। फ्यूचर का अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, किसी ने नहीं देखा। टाइम बदलते देर नहीं लगती है। जैसा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स अब चल रहे हैं, ऐसे हो सकता है आगे जाके अच्छा हो। लेकिन
फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है, इस बात से हमें सबक जरूर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए। तो अगर आपने बीटेक, एमटेक, एमसीए किया हुआ है, आपका बैकग्राउंड आईटी का है, तो आप साथ साथ क्यूए के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं। इसके भी कुछ सर्टिफिकेशंस आते हैं, उन सर्टिफिकेशन को करें। आपको, क्योंकि आप आईटी रिक्रूटर हैं, आपको सारे सर्टिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, बीएसए, सीबीए, सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशंस, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। क्यूए के भी कुछ सर्टिफिकेशंस आते हैं। आप मतलब चॉइस कर सकते हैं कि आपको इजी कौन सा लगता है, मैनुअल या फिर ऑटोमेशन, जो भी आपको इजी लगे एट द स्टार्टिंग। और आई बिलीव कि आपको सैलरी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। कि आप सपोज 8 लाख 10 लाख रुपए आज साल के कमाते हैं आईटी रिक्रूटमेंट में, तो आप अगर इन चीजों को स्टार्ट भी करेंगे एज अ फ्रेशर तो हालांकि एज के हिसाब से चलेगा, लेकिन कुछ भी आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस दिखा के अगर इन जॉब्स में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा, आपकी सैलरी में डिफरेंस नहीं आएगा। आप 8-10 पे होंगे तो 6-7 से आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने आज 6-7 से बिजनेस एनालिस्ट, पीएम तो खैर थोड़ा सा हाई लेवल होता है, इतनी कम सैलरी पे ना ही स्टार्ट होता है और ना ही इतने कम एक्सपीरियंस पे कोई बनता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें करके, कुछ अपने रेज्यूमे को अपडेट करके, कुछ एक्सपीरियंस दिखा के और कुछ सीख के आप थोड़ा सा पीएम का अगर स्टार्ट करेंगे तो वहां तो अच्छी सैलरी है। बल्कि क्यूए और बीए में आप एज अ जूनियर, एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। 6-7 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। अगर कोई अच्छा सर्टिफिकेशन ले लिया किसी अच्छे कॉलेज से, आपने डिस्टेंस में भी एमबीए कर ली, उसके बाद हो सकता है कि आपकी वहीं से प्लेसमेंट हो जाए और आपका पैकेज मतलब अच्छे वाला लग सकता है। 12-15 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो फुल टाइम करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं फुल टाइम करते हैं एमबीए, उनकी तो मतलब 15-20 लाख इनसे भी स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 मेरे सजेशंस हैं, 3-4 जो भी दिए हैं। पहला, आप अपनी करंट कंपनी में कोशिश कीजिए कि आप हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट की तरफ ट्रांसफर हो सके। दूसरा, अगर आपकी कंपनी में नहीं है तो आप किसी और कंपनी में ट्राई कर सकते हैं एज अ हेल्थ केयर रिक्रूटर। साथ साथ अपनी तैयारी करें, सीखें हेल्थ केयर रिक्रूटर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं। और उसके बाद द थर्ड वन इज कि आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बीए का। उसके बाद आप पीएम का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आप क्यूए के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस थे। अगर आप इरिटेट हो गए हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है यूएस रिक्रूटमेंट में, सो दिस इज द टाइम जब आपको चेंज करना होता है। एक जगह मैंने एक डायलॉग सुना था सोनू सूद का कि कई बार ऐसा टाइम आता है कि जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको पेज पलटना है बुक का या बुक ही बंद कर देनी है। सो इट इज इन योर हैंड। आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइम है पेज पलटने का या फिर बुक बंद कर देने का टाइम है। तो आपको चूज करना है कि आपको फील्ड चेंज करनी है या इसी फील्ड में रहना है, अगली जॉब ढूंढनी है। सो आई होप आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी बैक टू बैक दोनों वीडियोस में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। और अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको इसमें जेन्युइन लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर करूं। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।